हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे आर्टिकल राइटिंग का सेकंड पार्ट को। अगर आपको फर्स्ट पार्ट पता नहीं है, अगर आपने नहीं देखा है, तो यहाँ पर आ रहा होगा आई बटन पर, जाके आप पहले उसको देख लो और बाद में फिर इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में जो बाकी रह गया था हमारा आर्टिकल राइटिंग को, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपने आर्टिकल में इंटरनल लिंकिंग को ऐड कर सकते हैं, कैसे प्रॉपर तरीके से कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे पैराग्राफ को लिख सकते हैं, कैसे स्मार्टली किसी और वेबसाइट का बैकलिंक को दे सकते हैं, या फिर कह लो आप अपने आर्टिकल में कैसे स्कीमा को यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो आप किसी और का वीडियो को कैसे आप अपने आर्टिकल के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यार, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही बात आपसे कहूंगा कि अगर आप सही से एक स्टार्टअप करना चाहते हो तो यार डेफिनेटली आपको वर्डप्रेस के साथ जाना चाहिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में हर चीज पाने की कोशिश ना करो, ये चीजें वर्क नहीं करती। और यार बेस्ट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो यार इन सब चीजों को बात की बात है, इन सब चीजों को छोड़िए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से स्टार्टअप करना चाहते हो। एनीवेज, मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आर्टिकल में बाकी जो हम लोग रह गया था, जो सीरीज कंप्लीट नहीं हुआ था, उन सारे चीजों को आज मैं आपके साथ बताने वाला हूं। तो चलिए यार, लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि कैसे आर्टिकल का एसईओ कंप्लीट किया जा सकता है, और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे अपने आर्टिकल को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि आउटबाउंड लिंक या फिर कुछ अदर थिंग्स को हम लोग कैसे अपने आर्टिकल के अंदर बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो न्यूबीज होते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि एक्चुअली में आउटबाउंड लिंक या फिर कोई और लिंक को कहाँ पर डालना चाहिए, कहाँ पर ऐड करना चाहिए। क्योंकि गलत जगहों पर अगर आप लिंक को ऐड करते हो या फिर कुछ और चीज़ों को ऐड करते हो तो वो आर्टिकल एक स्पैमी आर्टिकल माना जाएगा। इस तरह से आपका आर्टिकल में 100% एसईओ या फिर 100% इम्प्रूवमेंट क्वालिटी कंटेंट होने के बावजूद भी आपका आर्टिकल रैंक नहीं करेगा। तो चलिए यार, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे आर्टिकल के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है आउटबाउंड लिंकिंग का। जैसे कि आपको पिछली बार मैंने बताया था कि कैसे आप आउटबाउंड लिंक को ऐड कर सकते हो, एक टेक्स्ट को यानी हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हो। उसी स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये आर्टिकल लिखा था। जो लोग अभी देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी गलती करते हैं कि आर्टिकल को परचेज करते हैं, और परचेज करने से होता ये है कि उनको पता नहीं है कि आर्टिकल के अंदर एक्चुअली में क्या क्या कंटेंट मौजूद है। या तो आप पढ़ सकते हो, अगर परचेज कर रहे हो तो ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन परचेज करने के बाद आपको आर्टिकल को डेफिनेटली पढ़ लेना चाहिए पूरा स्टार्टिंग से एंड तक। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आर्टिकल के अंदर एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। और अगर आपको पता ही नहीं है कि आर्टिकल के अंदर क्या है और कहाँ आपको बिल्ड करना चाहिए लिंक्स, या फिर कोई अगर पेड प्रमोशन ले रहे हैं तो उनका लिंक्स कहाँ आपको देना चाहिए, तो उस केसेस में बहुत आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसलिए आप आर्टिकल को डेफिनेटली पढ़ लीजिए। अगर आप खुद से लिख रहे हैं तो वो तो यार बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता होगा। अब यहाँ पर देखो, मैं लिंक्स को स्मार्टली यूज़ करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पर देखो, ट्रांसैक्शन है और इसके बाद रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, डायरेक्शन और ऑर्डर। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी अपने आर्टिकल के अंदर आउटबाउंड लिंकिंग को ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। इस तरह से मेरे इस आर्टिकल के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या टेक्स्ट मौजूद हैं, कौन से पैराग्राफ में मौजूद हैं, ये चीज़ें मुझे पता है। और इसी चीज़ के बेसिस पर मैं अपने आर्टिकल के अंदर लिंक्स को ऐड करूँगा। सिंपली मैं जाता हूँ और इस टेक्स्ट को, जैसे ही आप पता होगा, अगर आपने पिछले वाले वीडियो को देखा है तो ये चीज़ें पता होगा कि कैसे आप लिंक्स को ऐड कर सकते हो टेक्स्ट के अंदर। और यही चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को देख लो, पुराने वाले वीडियो को। तो चलिए, यहाँ पर रेगुलेशन को भी मैंने एक लिंक ऐड किया एज ए आउटबाउंड लिंक। इसी तरह से मैं चाहूँ तो यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड डायरेक्शन और ऑर्डर, इन सारी चीज़ों को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर मुझे फ्यूचर में कोई पेड प्रमोशन मिलता है
तो इन जगहों पर मैं उनका लिंक को ऐड कर सकता हूँ। क्योंकि देखो यार, मैं चाहूँ तो अभी भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि जो भी अगर पेड प्रमोशन देता है, पेड हमको पे करता है कि हमारा प्रोडक्ट या फिर हमारा कंपनी को आप अपने आर्टिकल के अंदर ऐड कीजिए, तो वो लोग अपने आर्टिकल को देखते हैं, रीड करते हैं, और उनको अगर लगता है कि हाँ इस आर्टिकल के अंदर इस जगह पर हम लोग अपने लिंक्स को ऐड कर सकते हैं, तो उस केस में आपका जो प्राइस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इसलिए कुछ चीज़ें हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर अगर और एक बात बता देता हूँ कि भाई बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, बहुत बार हमें ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिल्कुल भी हम उससे पैसा कमाने की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन वही चीज़ दूसरे तरीके से यानी बैक एंड में हमें अर्न करके देती है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इसी केसेस में मैं यहाँ पर जाता हूँ नीचे, और देखो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और इसको भी मैं एक लिंक ऐड करता हूँ, क्योंकि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर आप इनका एफिलिएट लिंक भी है, अगर आप इनका प्रमोशन करते हो तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो, मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता इसको छोड़ना। अगर मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले मुझे पेड प्रमोशन करते हैं तो मैं उनको बता सकता हूँ कि मैं यहाँ पर से आपका लिंक ऐड कर दूंगा, इस लिंक को हटा के। तो ये चीज़ें उनको एक्सप्लेन करना आसान रहेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक कीवर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उनको भी लगेगा कि हाँ भाई इस जगह पर हमारा लिंक आ सकता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं जो अपना एफिलिएट लिंक बस तरह तरह का एफिलिएट लिंक ऐड करते गए, और उस केसेस में काफ़ी बार ऐसे भी होते हैं, लोग जो होते हैं वो यूएस या फिर किसी कंट्री वाइज लिंक्स को सर्च करते हैं गूगल में, फिर अमेज़न में, और सबसे पहला जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट का लिंक कंट्री कीवर्ड में ऐड कर देते हैं। तो इस केसेस में आपका एफिलिएट लिंक बंद हो सकता है, यानी एफिलिएट अकाउंट बैन भी हो सकता है, फिर सस्पेंड भी हो सकता है। इसी तरह से आप लोग देखो यहाँ पर गूगल इंटरनेट एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है एक्चुअली में ये है क्या। तो ये जो है एक्चुअली में एडसेंस का रेवेन्यू है, और मैं चाहूँ तो यहाँ पर एडसेंस का भी ऐड कर सकता हूँ लिंक, लेकिन मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि ये पैराग्राफ है नहीं, ये एक जस्ट एक टेक्स्ट है, ये एक सेंटेंस भी नहीं है, तो इसको मैं छोड़ दूंगा। इस तरह से हमारा आर्टिकल ये जो है ये कंप्लीट है, और ये जो आर्टिकल बहुत ही छोटा है। अगर आपका आर्टिकल बहुत ज़्यादा बड़ा है, लंबा है, 5000 वर्ड का है, फिर 2000 वर्ड का है, तो उसके अंदर आपको मिनिमम 3%, 3.00 या फिर 3.20 या फिर 3.01 इस तरह से इतना परसेंटेज आपको आउटबाउंड लिंक रखना ही पड़ेगा। इससे कम आप नहीं कर सकते, ना ही इससे ज़्यादा करना। अगर ज़्यादा कर दोगे तो आपका आर्टिकल स्पैम हो जाएगा, और कम करोगे तो आपका सर्च इंजन आपका आर्टिकल को सही तरीके से इंडेक्स नहीं करेगा। तो आउटबाउंड लिंक ऐसा चीज़ है कि आपका आर्टिकल को समझने के लिए आउटबाउंड लिंक काम आता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, और स्टार्टिंग डेज में आउटबाउंड लिंक ही आपका आर्टिकल को रैंक करने में मदद कर सकता है, क्योंकि बैकलिंक स्टार्टिंग डेज में बनते नहीं है, और बैकलिंक एक रैंकिंग फैक्टर नहीं है। आप लोग ज़्यादा इसको ट्राई नहीं कीजिए, बैकलिंक्स के पीछे भागिए मत, सिर्फ काम को सही से करते रहिए। तो चलिए यार, एनीवेज चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अब चलते हैं हमारा रीडेबिलिटी को सही करते हैं। अब देखो, रीडेबिलिटी जो है वो एक्चुअली में ग्रामर से भी रिलेट करता है, और ग्रामर सबको नहीं आता है। ग्रामर का मतलब ये नहीं है कि आपका स्पेलिंग सही है या फिर सेंटेंस सही है या फिर कहाँ पर कितना बड़ा सेंटेंस होना चाहिए। ग्रामर का मतलब ये भी होता है कि कहाँ आपको कॉमा लगाना है, कहाँ आपको डॉट लगाना है, कहाँ आपको ब्रैकेट ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें भी ग्रामर के अंदर आता है, और इन सारी चीज़ों को कोई भी इंसान या फिर कोई भी प्रोफेसर प्रॉपर तरीके से बता नहीं सकता। इसलिए हम लोग इसका एक अल्टरनेटिव को यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई हमें खुद ही नहीं पता है कि कहाँ हमें एक्चुअली में डॉट चाहिए या फिर कॉमा चाहिए, फिर ब्रैकेट चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, अपने पैराग्राफ को ही स्मॉल कर देंगे, जिसके वजह से हमारे सामने बहुत सारे जो एरर आ रहे थे उन एरर में से कुछ एरर कम हो जाएंगे, और हमारा जो रीडेबिलिटी है वो ग्रीन हो जाएगा।
और आप लोग देख सकते हो मैं जिस तरह से यहाँ पर छोटा कर रहा हूँ, इस तरह से छोटा करने के लिए आपको आपके कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट एंड एंटर दोनों को एक साथ ही प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, हेडिंग्स को ऐड करना है। अब देखो यार, हेडिंग्स जो होता है, हेडिंग्स का एक स्ट्रक्चर होता है और स्ट्रक्चर जो है वो सबको नहीं पता है। बहुत सारे लोग बहुत तरीके का हेडिंग ऐड करने को बोलेंगे और मैं भी इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से हेडिंग ऐड करना नहीं सिखाने वाला, क्योंकि ये एक सीक्रेट तरीका है। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता हूँ और आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद आपको आपका टाइटल को ऐड करना है और टाइटल आपका यहाँ पर डबल भी हो सकता है, यानी दूसरे तरीके का भी हो सकता है, यानी चीज़ें सेम हो सकती है और मतलब दोनों का एक ही हो सकता है। फिलहाल मैं इसी टाइटल को कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट कर दिया। एंड देन सबसे पहला हमारा हेडिंग रहेगा 2, यानी हेडिंग 2। और देखो यार, हेडिंग 2 ये है, तो हेडिंग 1 कौन सा है वो भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो देखो यार, सबसे पहले हमारा जो टाइटल है ये वाली, तो ये हमारा हेडिंग 1 ऑटोमेटिकली रहता है और ये जो आएंगे ये होगा हेडिंग 2 और इसके अंदर जितने भी सारे हेडिंग्स रहेंगे वो सारे के सारे 3, 4, 5, 6 रहेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है हेडिंग का, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगा हमारे पेड कोर्स में और अगर आप चाहो तो पेड कोर्स को भी परचेस कर सकते हो। लाइव है, अच्छा है, जल्दी सीख जाओगे। फिलहाल चलिए हम लोग हेडिंग देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये मेरा हेडिंग था, मैंने इसको हेडिंग ऐड किया, हेडिंग 2। एंड देन आप लोग देख सकते हो सिग्नेचर ऑफ द अप्लायंट और इसको भी मैं एक हेडिंग देता हूँ। इसी तरह से अगर आपका आर्टिकल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं तो उनको भी आप हेडिंग दे सकते हो। जो कि हमारा आर्टिकल ये छोटा है बहुत ही, तो इसको मैं 3 नहीं दूंगा, क्योंकि 3 जो है, हेडिंग 3 जो है वो बहुत लंबे लंबे आर्टिकल्स के अंदर दिए जाते हैं और अगर आप रैंक मैथ यूज कर रहे हो तो यार डेफिनेटली आपको 3 यूज करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड एसईओ को ही यूज़ करते हैं, तो मैं भी इसको एज यूज्ड एसईओ के अंदर कैसे करते हैं वही चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए इस चीज़ को भी मैं एक हेडिंग देता हूँ एंड देन बेनिफिशियरी डिटेल्स, इस चीज़ को भी मैं एक हेडिंग दे देता हूँ। और जैसे ही मैंने इस चीज़ को हेडिंग दे दिया, सारे हेडिंग मैंने ऐड कर दिया, तो आप लोग देख सकते हो राइट साइड में रीडेबिलिटी ओके हमारा रिजल्ट आ चुका है। और देखो दोस्तों, रीडेबिलिटी जो है वो ओके आ जाएगा तो भी बहुत है, क्योंकि हमें इसको ग्रीन करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड करना पड़ती हैं और रीडेबिलिटी इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन इसको भी हमें सही करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। कोशिश करें कि ग्रीन रहे, लेकिन ये अगर ओके रहता है यानी येलो रहता है तब भी ये सही है। अब नेक्स्ट है टैग्स। अब टैग्स जितने हैं वो बहुत सारे लोग यहाँ पर स्पैम अगेन करते हैं और टैग्स के टैग्स भरते जाते हैं। अगर आप ब्लॉगर यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको 200 वर्ड ही यूज़ करने को दिया जाता है, यानी 200 कैरेक्टर यूज़ करने को मिलता है। इससे ज़्यादा आप ब्लॉगर में नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन वर्डप्रेस जो कि एक फ्लेक्सिबिलिटी प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, इसलिए यहाँ पर अनलिमिटेड टैग्स को आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास मौका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अनलिमिटेड है तो आप अनलिमिटेड टैग्स को यूज़ करते चले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 4 या फिर 5, इससे ज़्यादा टैग आप अपने एक आर्टिकल के साथ यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इससे ज़्यादा करते हो तो कुछ समय तक ही आपका आर्टिकल रैंक करेगा। मे भी हो सकता है 1 दिन, में भी हो सकता है 2 दिन या फिर ज़्यादा 10 या 15 दिन। इसके बाद वो जो आर्टिकल है वो सिंपली डाउन हो जाएगा और उसको फिर ऊपर आने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जेन्युइन वर्क करना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पर टैग्स को यूज़ करता हूँ और अगर मैं चाहूँ कि ये आर्टिकल मेरा रैंक करे, मैं सिंपली कुछ ही टैग्स को यूज़ करूँगा। जैसे कि एक हमारा फोकस कीवर्ड था, ये था फीमा, और मैं फीमा को ही यूज़ कर लिया। एंड देन यहाँ पर और एक टैग मैं यूज़ करता हूँ फीमा 1 टाइम या फिर जो भी है, इसको भी यूज़ करता हूँ। एंड देन एडसेंस प्रोसेस, इसको भी कर देता हूँ। बस ये 3 टैग ही काफ़ी होगा एक आर्टिकल को रैंक करने के लिए। और इसके बाद आता है कैटेगरीज। अब बहुत सारे लोग वर्डप्रेस के तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज्ड एक कैटेगरी क्रिएट करके आता है और इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, और बहुत सारे लोग सिर्फ उसको ही सिलेक्ट करके पब्लिश कर देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका आर्टिकल बैंकिंग से रिलेटेड है या फिर
एडसेंस से रिलेटेड है या फिर आपका टॉपिक के अकॉर्डिंग किसी और चीज़ों से रिलेटेड है, तो आपको उस चीज़ के रिलेटेड से कीवर्ड को आपके कैटेगरी में ऐड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं किए हो तो आप क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के लिए आप ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करेंगे और सिंपली मैं यहाँ पर एक कैटेगरी बना देता हूँ और फीमा रहेगा मेरा कैटेगरी का नाम, और जो कि मैं सिंपली पहला आर्टिकल लिख रहा हूँ तो इसलिए मैं इस कैटेगरी को यूज़ किया। आप लोग अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कैटेगरी को यूज़ कीजिए। तो देख सकते हो जैसे मैंने फीमा को लिख कर ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक किया तो फीमा नाम का एक कैटेगरी आ चुका है, और अनकैटेगराइज को हमेशा अनचेक करते रखना है। और अब कैटेगरी को ऐड करने के बाद अब आता है वीडियोस को ऐड करने का टाइम। अब वीडियो, काफ़ी सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता ही है कि हम अपने वीडियो को कैसे ऐड करें, क्योंकि हमारे पास तो कोई वीडियो है नहीं। अगर हम लोग किसी और का वीडियोस को यूज़ करेंगे तो क्या कॉपीराइट आएगा? तो भाई देखो, यूट्यूब है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप उसका वीडियोस को आपके आर्टिकल में यूज़ करते हो तो आपको डेफिनेटली कॉपीराइट नहीं आएगा। सिंपली मैं यहाँ पर जाता हूँ यूट्यूब में, और फीमा से रिलेटेड फ़िलहाल कोई भी वीडियो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके सामने एक वीडियो को, कोई भी एक वीडियो को ऐड करके दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर एडसेंस ही सर्च कर लेते हैं, कोई भी मैं वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियो को ऐड कीजिए। सबसे पहले मैं इस वीडियो को चूज कर लेता हूँ एंड देन इसका लिंक को ही कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सपोज आपको यहाँ पर वीडियोस को ऐड करना है, तो यहाँ पर ऐसे एंटर प्रेस करना है, कंट्रोल वी करके उस वीडियो का लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे ये आप करोगे तो आप लोग देख सकते हो आपके सामने वीडियो जो है यहाँ पर सक्सेसफुली आ चुका है, और इससे आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा और ना ही आपके आर्टिकल इससे डाउन हो जाएगा या फिर कुछ और चीज़ हो जाएगी। लेकिन हाँ, वीडियो अगर आप यूज़ करते हो तो वेल एंड गुड, आपके आर्टिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। रीडर्स को भी और सर्च इंजन को भी, दोनों को समझने में और ज़्यादा आसानी होती है। और वीडियो को ऐड करने के बाद आपको ऐड करना पड़ेगा आपके आर्टिकल में टेबल ऑफ कंटेंट को, और टेबल ऑफ कंटेंट को आप अगर ऐड करना चाहो तो यहाँ पर मैनुअली जाके टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पर 2 टेबल को ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर जाके टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड कर सकता हूँ। और अगर आप ये नहीं चाहते, अगर आप चाहते हो कि आपका हर एक आर्टिकल के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उस प्लगइन का नाम है इजी टेबल। अब यहाँ पर मैं इस आर्टिकल को सेव इन ड्राफ्ट पे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पर जाके इजी टेबल को डाउनलोड कर लेते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको इजी टेबल ऑफ कंटेंट को ऐड करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर मेरे वेबसाइट पे आप लोग विजिट करेंगे द डेली वेबसाइट में, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा सा टेबल, रेस्पॉन्सिव टेबल मिलेगा। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं इस आर्टिकल के अंदर विजिट करता हूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर एक टेबल आ रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट लिखकर, और ये जो है ये रेस्पॉन्सिव टेबल है। और अगर मैं इसका हेडिंग्स पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे आर्टिकल के अंदर जहाँ भी ये टेक्स्ट है उसके नीचे से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से टेबल आप भी ऐड कर सकते हो। सिंपली आपको इजी टेबल ऑफ कंटेंट को इंस्टॉल करना है, इसके बाद इसको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद सेटिंग्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सपोर्ट का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आप टेबल को शो करना चाहते हो वहाँ आप चेक कर सकते हो। सपोज आप पोस्ट पर शो करना चाहते हो, पेजेस पर नहीं, एंड ऑटो इंसर्ट अगर आप पोस्ट पर करना चाहते हो, पेजेस पर करना चाहते हो तो उसको चेक कर सकते हो। मैं लेकिन फिलहाल पेजेस पर नहीं चाहता, और कोई भी इंसान पेजेस पर टेबल नहीं ऐड करना चाहता, सिंपली मैं इसको पेज पोस्ट पर ही रहने देता हूँ। एंड देन यहाँ पर शो व्हेन 4 लिखा हुआ है, यानी ये जो टेबल है ये हमारा 4th पैराग्राफ के बाद शो होगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 जहाँ पे चाहूँ मैं यहाँ पर शो कर सकता हूँ। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप पैराग्राफ 2 के बाद ही ऐड करें टेबल ऑफ कंटेंट को, ताकि लोग जो है उसके ऊपर भी क्लिक करें। एंड देन सिंपली अगर आप चाहो तो यहाँ पर कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि अगर आप अपने टेबल के अंदर कोई हेडिंग को नहीं यूज़ करना चाहते, शो ही नहीं करना चाहते, लाइक हेडिंग 6, हेडिंग 5, हेडिंग 4, तो उनको आप यहाँ से अनचेक भी कर सकते हो। लेकिन मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 एंड हेडिंग 4, और हेडिंग 5, हेडिंग 6 में इसको रहने देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ। एंड देन आपको करना है सेव चेंजेस पर क्लिक। जैसे ये आप करोगे तो हमारे आर्टिकल के अंदर अब कोई भी टेबल इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। एंड देन
अब आपको सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको बहुत सारे लोग स्किप करते हैं वो है परमालिंक। और परमालिंक जो होता है आपका आर्टिकल का URL होता है। अगर आप लोग यहाँ पर अगेन यहाँ पर ध्यान दो, अगर आपने ब्लॉगर से शिफ्ट किया है जस्ट अभी अभी और ब्लॉगर में काफ़ी सारे आपका आर्टिकल्स थे और काफ़ी दिन हो गए थे, इंडेक्स्ड हो गए थे, तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि भाई आप आपका आर्टिकल का परमालिंक को चेंज करो। लेकिन हाँ, अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में हो, अगर आप न्यू वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है और न्यू ही वेबसाइट बनाए हो, आर्टिकल अभी तक कोई पोस्ट नहीं किया है, तो मैं 100% रेकमेंड करूँगा कि आप अपना परमालिंक को चेंज कर लो, क्योंकि ये जो परमालिंक का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, रैंकिंग करने में बहुत ज़्यादा बेटर होता है। तो परमालिंक को चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद परमालिंक पर एंड देन आपके सामने आर्टिकल का URL का स्ट्रक्चर दिख जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहो तो प्लेन रख सकते हो, डेट बाई रख सकते हो, डे बाई रख सकते हो, मंथ बाई रख सकते हो, या फिर पोस्ट नेम भी रख सकते हो, या फिर कस्टम स्ट्रक्चर भी रख सकते हो। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप हमेशा पोस्ट नेम के हिसाब से चूज करें, ताकि हमारे जो आर्टिकल का टाइटल होगा वही चीज़ें हमारे URL के अंदर भी आना चाहिए। तो सिंपली पोस्ट नेम पर क्लिक करेंगे एंड देन सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ये करेंगे तो अब मैं जाता हूँ अपने आर्टिकल में एंड इस चीज़ को मैं फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देख सकते हो पहले जो यहाँ पर डेट्स आ रहे थे वो सक्सेसफुली गायब हो चुके हैं। और अब हम लोग अगर चाहें तो अपने आर्टिकल का URL को खुद से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपली करना है पब्लिश करने के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो URL है ये भी चीज़ें हमें दिखने लगेंगी। जैसे आप लोग देखो यहाँ पर URL में फीमा वन टाइम दिख रहा है, तो ये चीज़ें भी आपके आर्टिकल के अंदर होनी ही चाहिए। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब कर रख लो चैनल को, साथ ही प्रेस करो बेल आइकन को, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।